वेलकम टू द बायोहुक। आज के वीडियो में हम चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप किसी भी चीज़ को लिविंग कैसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को लिविंग कहने के लिए आप सबसे पहले देखते हैं कि उस बॉडी में मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, देन वो सांस ले पा रही है या नहीं ले पा रही, ठीक है। एंड और ज़्यादा अगर आप डिटेल में जाओगे तो आप क्या देखोगे कि उस बॉडी में ग्रोथ है या नहीं है, वो रिप्रोडक्शन की कैपेबल है या नहीं है। एंड सबसे मेजर एंड इम्पॉर्टेंट बात, उस बॉडी की सेल्स में एक्टिविटीज़ हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। सेल्स क्या होती हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स वगैरह जो भी है ना, वो सब के सब सेल से बने हुए हैं। सो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जब तक किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स में एक्टिविटीज़ हो रही हैं तब तक वो ऑर्गेनिज्म लिविंग फॉर्म में रहेगा, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब आप अपने आसपास देखो तो एक चींटी से लेकर एक कितना बड़ा हाथी आ गया, ठीक है। एंड सब्जी की बात कर लो आप, तो कितनी तरह तरह की सब्जी खाते हो, कितनी तरह तरह के फ्लावर्स देखते हो अपने आसपास। तो कितनी आप इससे सोच सकते हो कि कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ प्रेजेंट है हमारे आसपास। तो जब हमने कैलकुलेट करा, मतलब जितनी भी स्पीशीज़ को हम आज के टाइम पर जानते हैं वो कितनी है, अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, 17 से 18 लाख डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जिन्हें हम जानते हैं एंड जिन्हें डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब इसी से एक रिलेटेड टर्म है विच इज़ योर बायोडाइवर्सिटी। अब ये क्या होती हैं किसी एक हमारी अर्थ पर कितने नंबर एंड कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उसका एक एस्टिमेट मिलकर क्या बनाता है बायोडाइवर्सिटी। मतलब लिविंग वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ प्रेजेंट है, ओके। तो इतने ऑर्गेनिज्म है क्योंकि हमारे आसपास, तो सबका नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सिस्टम होता है ना ऑर्गेनिज्म को नेम देने का, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। अब नेमिंग के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना कि वो ऑर्गेनिज्म है क्या, उस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप के करेक्टर्स प्रेजेंट है। जब आप उन करेक्टर्स को जान लोगे, उन्हें रिकॉग्नाइज कर लोगे, उसी की हेल्प से आप उसको नेम दे पाओगे, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ? इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म इज़ पॉसिबल, ओके। इसी की हेल्प से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम दे पा रहे हो। तो एक अब हम अगर नॉर्मली किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करने बैठ गए ना, नेमिंग तो हम कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आ जाएंगे। ऐसा ना हो इसलिए हमने ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक नेमिंग करी, जो कि जितने भी हमारी दुनिया में बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट वगैरह ना, उनको एक्सेप्टेबल थी। उन्होंने उस सिस्टम को मान लिया कि हाँ भाई ये सिस्टम ठीक है नेमिंग का। अब प्लांट्स के लिए जो सिस्टम है, मतलब जिसकी हेल्प से हम प्लांट्स की साइंटिफिक नेमिंग कर पाते हैं, वो क्या है? दैट कोड इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। अब बोटैनिकल वर्ड को आप कैसे याद रखोगे? बॉटनी जो सब्जेक्ट है उसमें आप क्या पढ़ते हो? प्लांट्स के बारे में ही पढ़ते हो, ठीक है जी। तो यहाँ से आप ये जो बोटैनिकल नोमेनक्लेचर है किसके लिए हो गया? प्लांट्स के लिए हो गया। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए क्या कोड है? दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसकी हेल्प से हम एनिमल्स की नेमिंग करेंगे। अब ये जो साइंटिफिक नेमिंग है ना, ये इंश्योर करती है कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नेम होगा, ठीक है। एंड ये जो हमने नेम दिया है, इस नेम में दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? जेनरिक नेम, एंड सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, जिसे हम स्पीशीज़ भी बोलते हैं। क्योंकि इस सिस्टम में हम दो कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब दो कंपोनेंट्स की हेल्प से यहाँ पर हमने नेमिंग करी है। एंड ये जो सिस्टम है ये किसने दिया था? तो साइंटिस्ट कार्ल लिनियस ने। अगर एक एग्जाम्पल के साथ हम बात करें तो यहाँ पर हम मैंगो का एग्जाम्पल लेंगे, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा यहाँ पर क्या बता रहा है कि वो मैंगो किस जीनस का है, एंड इंडिका क्या बताएगा? वो कौन सी स्पीशीज़ है मैंगो की यहाँ पर, ओके। तो ये जो नेमिंग है ना, इस नेमिंग को करते वक्त आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। रूल्स की अगर हम बात करें तो पहला रूल क्या है? ये जो बायोलॉजिकल नेम्स होंगे ये सारे के सारे लैटिन भाषा में होंगे, एंड जब भी आप इन्हें लिखोगे तो इटैलिक्स में लिखोगे। एंड यहाँ पर लिखने से क्या मतलब है? जब भी आप प्रिंट करोगे, मतलब पीपीटी या पीडीएफ वगैरह में लिखोगे, कॉपी में अगर आप लिखोगे तो लिखोगे ऐसे ही जैसे यहाँ पर मैंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, नॉर्मली लिखोगे, लेकिन हर मतलब दोनों वर्ड्स में सेपरेट अंडरलाइन करोगे यहाँ पर,
ठीक है, बिना अंडरलाइन करे मत छोड़ जाना, नंबर यहाँ पर कट सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अंडरलाइन करना इन ऑर्गेनिजम्स की नेम में बहुत ज़रूरी है, साइंटिफिक नेम में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड क्या बताएगा हमेशा कि वो कौन से जीनस से है, एंड सेकंड वर्ड क्या बताता है कि वो कौन सी स्पीशीज से है। जब एंड थर्ड रूल क्या बता रहा है कि आप हैंड रिटन लिखोगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, एंड प्रिंट जब भी करवाओगे मतलब पीपीटी पीडीएफ में जब भी आप करोगे उसको जब इटैलिक्स फ़ॉन्ट का यूज़ करोगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या बात आपको याद रखनी है कि मैंगीफेरा जब आप वर्ड लिखोगे ना जो कि जीनस है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, एंड स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल होगा। ओके, नाउ जब अगर आपको मान लो ऑथर का नेम भी लिखना है तो वो हमेशा स्पीसीज़ के बाद में आएगा, एंड ये क्या डिनोट करता है ये नेम कि ये जो स्पीशीज़ है ये किसने पहली बार डिस्कवर करी थी। तो मैंगीफेरा इंडिका को किसने डिस्कवर करा था, साइंटिस्ट लीनियस ने, इसलिए लीनियस का हमने सिर्फ LINN इस इंडिका स्पीशीज़ के पीछे लिखा है। ओके, अब क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। मतलब जब अब इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो उनको क्लासीफाई भी तो करना पड़ेगा हमें, तो जो वो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना वो उनकी प्रॉपर्टीज़ पे से रिलेटेड होती है वो क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड, मतलब किसी भी चीज़ को हम ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। और जो ग्रुपिंग करेंगे ना वो एक कन्वीनियंट कैटेगरी के हिसाब से करेंगे, और वो जो कैटेगरी है वो किस पे बेस होगी, जो हमें करेक्टर्स इजीली दिख रहे हैं वहाँ पर करेक्टर्स को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो साइंस हमने यूज़ करी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए, साइंस को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी। एंड टेक्सोनोमी इन शॉर्ट क्या होती है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड टेक्सोनोमिक स्टडीज़ का जो बेस है वो क्या है, किस पे बेसिस है हमारी क्लासिफिकेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, या उन ऑर्गेनिजम्स की सेल का क्या स्ट्रक्चर है, या उनमें डेवलपमेंट का कैसा प्रोसेस है उनकी बॉडी में, एंड इन लास्ट में क्या है, इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ उस ऑर्गेनिज्म का, मतलब वो पहले कैसा था अब कैसा है। ठीक है, एंड अगर बेसिक प्रोसेसेस की अगर हम बात करें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहला करेक्टराइजेशन। ठीक है, मतलब आप के सामने एक एनिमल आ गया तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, वाटर लिविंग है या धरती पे ही रहता है नॉर्मल सोइल में। ठीक है, देन आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, वाटर लिविंग है तो भाई मगरमच्छ है कोई या कोई मछली टाइप का है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जी ये तो मछली है एक। ठीक है, देन आप उस मछली के और स्ट्रक्चर्स को स्टडी करोगे। ठीक है, स्टडी करने के बाद आप उसको क्लासीफाई कर दोगे कि ये इस टाइप की मछली है। ठीक है, एंड लास्ट में क्लासीफाई करने के बाद आप उसका नोमेनक्लेचर कर दोगे, मतलब उसकी नेमिंग कर दोगे। तो ओवरऑल क्या बात हुई कि नेमिंग कैसे पॉसिबल हुई, सबसे पहले हमने उसको करेक्टराइज करा, देन आइडेंटिफाई करा, उसके बाद क्लासिफिकेशन करी, देन हम नेमिंग करते हैं। अब सिस्टमैटिक के बारे में बात हम करेंगे। तो सिस्टमैटिक जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड जिस सिस्टमा से जनरेट हुआ है। अब सिस्टमा का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करोगे, उसे आइडेंटिफाई करोगे, देन उसे आप क्लासीफाई करते हैं, लास्ट में नोमेनक्लेचर करते हो। ये जो पूरा सिस्टम है ना, इस सिस्टम की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, या सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो इट इज़ द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू टाइम। मतलब टाइम के हिसाब से उस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या डेवलपमेंट आई है, क्या उसका किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, इसकी स्टडी को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो ये क्या होती है, इट इज़ द रैंक और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़। मतलब जब आप ऑर्गेनिज्म को देखते हो, ठीक है, आपने उनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखी जो कि सिमिलर है, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में आपको कुछ सिमिलर करेक्टर्स दिखे तो आप उन्हें ग्रुप में डाल दोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ कैटेगरीज या रैंक्स वगैरह बनी है जिनमें आप ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से ग्रुपिंग करोगे।
तो इसी में एक टर्म आ जाएगी आपकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की. So this term refers to the sequence of categories in increasing or decreasing order. जो हमने ऊपर कैटेगरी में डिवाइड करा है ना ऑर्गेनिजम्स को, ये हायरार्की वर्ड उसकी सीक्वेंस को बताता है कि ऑर्गेनिजम्स की जो कैटेगरी है किस ऑर्डर में अरेंज्ड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. अब ये ऑर्डर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है ये अभी हम आगे देखेंगे. ठीक है. एंड ये जो क्लासिफिकेशन करी है उस क्लासिफिकेशन में हर एक रैंक को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोन. ठीक है. एन का प्लूरल वर्ड क्या हो गया, टैक्सा. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन करते टाइम एक ये जो सिंपल यूनिट होती है ना उसको हम टैक्सोन बोलते हैं. अब यहाँ पर आप एक को अरेंजमेंट दिख रही होगी किसकी, टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं ये, जो कि किस वे में अरेंज्ड है, असेंडिंग ऑर्डर में. तो सबसे नीचे आपके क्या आ गई, लोएस्ट कैटेगरी जिसे हम स्पीशीज बोलते हैं. उससे ऊपर उसकी थोड़ी सी हाई कैटेगरी जीनस आ गया, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, फिर फाइलम और डिवीजन, एंड सबसे ऊपर क्या आ गई, किंगडम, जो कि हाईएस्ट कैटेगरी है. एंड इन कैटेगरीज को याद करने के लिए आपके पास दो ट्रिक है यहाँ पर. पहली क्या है, किंग फाइलम चौधरी ऑफ गांव सोनीपत. किंग से आपको यहाँ पर किंगडम वर्ड याद आ जाएगा, फाइलम से सेम यहाँ पर है ही, चौधरी के सी से क्लास, ऑफ के ओ से ऑर्डर, एफ स्टैंड्स फॉर फैमिली, गाँव का जी स्टैंड्स फॉर जीनस और सोनीपत का एस स्टैंड्स फॉर स्पीशीज. ठीक है. तो ये ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर ट्रिक है. एंड फाइलम की जगह आप डिविक नेम भी लिख सकते हो जिससे आपको डिवीजन वर्ड याद आ जाएगा. अगर आपको ये ऊपर वाली ट्रिक बड़ी लग रही है तो आप एक छोटी ट्रिक याद कर सकते हो. आपने काफ़ी सुना होगा KBC के बारे में. ठीक है. तो हम KBC ना लेकर यहाँ पर क्या लेंगे, KPC. ओके. विच रिप्रेजेंट्स कि K फॉर किंगडम है आपका, P से फाइलम एंड C से क्लास. एंड ये KPC किसका है, सो ये KPC है ऑफ जीनियस स्टूडेंट्स. तो जीनियस ऑफ के ओ से आपको ऑर्डर याद आ जाएगा, F से फैमिली, जीनियस से आपको जीनस इजीली याद आने वाला है, एंड स्टूडेंट्स के S से स्पीशीज वर्ड याद आ जाएगा. स्पीशीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स जो कि आपस में इंटरब्रीड करके कैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. मतलब जो इंटरब्रीडिंग हो रही है ना वो एक सेम स्पीशीज़ के बीच में हो रही है, ना कि डिफरेंट स्पीशीज़ में होगी. जब भी वहाँ पर कैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो पाएगा, फर्टाइल. ठीक है. एंड आपने म्यूल अगर सुना हो, म्यूल क्या होते हैं, खच्चर. तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किसकी इंटरब्रीडिंग से प्रोड्यूस हुआ है, हॉर्स एंड डंकी की इंटरब्रीडिंग से. ठीक है. ये जो हॉर्स एंड डंकी है ये दोनों एनिमल्स डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं, इसलिए ये जो ऑफस्प्रिंग इनका प्रोड्यूस हुआ, म्यूल जो पैदा हुआ है यहाँ पर, वो फर्टाइल नेचर का नहीं होता. ठीक है. एंड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलैनम ट्यूब्रोसम. लायन का पैंथरा लियो. ब्रिंजल का सोलैनम मेलंगेना. ह्यूमंस का होमोसैपियंस. तो इस इन नेम्स में जो ये लास्ट का वर्ड है ना, ये क्या बता रहा है, इसकी स्पीशीज़ बता रहा है. ठीक है. एंड यहाँ पर मैंने अंडरलाइन सबको नहीं करा है, तो आप ध्यान रखना कि अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप लिखोगे, वरना मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है. और स्पीशीज़ के बाद जो कैटेगरी आ रही है थोड़ी ऊपर वाली कैटेगरी, वो क्या है, जीनस. तो जीनस में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं या ऐसी स्पीशीज़ आती हैं, ऑर्गेनिज्म नहीं, ऐसी स्पीशीज़ जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम पोटैटो एंड ब्रिंजल, जो कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ है, डिफरेंट टाइप की सब्जियां हैं नहीं, लेकिन ये दोनों सब्जियां एक ही जीनस से बिलोंग करती हैं, एंड इनका जीनस क्या है, सोलेनम. ठीक है. एंड एनिमल्स में अगर हम एग्जांपल देखें तो लायन, लेपर्ड एंड टाइगर, तीन डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ हैं, लेकिन ये तीनों एक ही जीनस से बिलोंग करती हैं. इनका जीनस क्या है, पैंथरा. अब फैमिली में क्या है, ऐसे जीनस आ जाते हैं या ऐसे जेनरास आ जाते हैं जिनके बीच में कुछ रिलेशंस हो या कुछ कॉमन बातें हों. ठीक है. तो प्लांट में फैमिली को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स. मतलब इसमें क्या है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो जीनस बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना. अगर हमें दो जीनस में कुछ सिमिलैरिटीज़ दिख गई, दो या तीन या चार, कितने में भी कुछ भी सिमिलैरिटी दिख गई ना हमें, तो हम उसे उठा के एक फैमिली में डाल देते हैं.
ठीक है। प्लांट्स में जब हम ऐसा करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं, क्या फीचर्स देखते हैं हम उनके जो सेम होने चाहिए एक फैमिली में डालने के लिए डिफरेंट जीनस को, उनके वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर, किस वे में वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 3 डिफरेंट जीनस दैट इज सोलेनम, पिट्यूनिया एंड दतूरा, इनको एक फैमिली में डाल दिया एंड फैमिली का नाम क्या है, सोलेनेशियेई। ठीक है। एनिमल्स में एग्जाम्पल क्या है, फेलिडी, इसमें क्या आ गया आपका, एक जीनस पैंथरा जिसमें आपके टाइगर, लेपर्ड एंड लायन आ रहे हैं, एंड दूसरा जीनस फेलिस जिसमें आपकी कैट्स आ जाती हैं। इनको उठा के आपने एक फैमिली में डाल दिया है। ठीक है, वो फैमिली क्या है, फेलिडी। अब ये ध्यान रखना, कैट्स एंड डॉग्स ना बिल्कुल ही डिफरेंट है आपस में, इसलिए मतलब बिल्कुल तो नहीं है, तो वो एनिमल्स ही, लेकिन उनमें कुछ डिसिमिलैरिटीज़ हैं, इसलिए उन्हें एक कैटेगरी में नहीं रखा है। तो कैट्स की जो फैमिली है वो फेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, डॉग्स जो बिलोंग करते हैं वो कैनिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। नाउ ऑर्डर, तो अगर फैमिलीज में आपस में कुछ सिमिलैरिटीज़ या कुछ कॉमन बातें निकल गई ना, तो हम उन्हें उठाकर एक ऑर्डर में डाल देंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या करा, डॉग्स एंड कैट्स को उठाकर एक ऑर्डर में कर दिया, एंड वो ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा। ठीक है। एंड डॉग्स किससे बिलोंग कर रहे थे, कैनिडी फैमिली से, एंड कैट्स किससे बिलोंग कर रही थी, फेलिडी से। लेकिन ये दोनों ऑर्गेनिजम्स कैसे टाइप के हैं, कार्निवोरस टाइप के हैं ना, इसलिए हमने इन्हें किस ऑर्डर में डाला, कार्निवोरा ऑर्डर में। ऐसे ही ये प्लांट्स का ऑर्डर है। क्लास की अगर हम बात करें तो जब ऑर्डर्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं तो हम उन्हें उठाकर एक क्लास में अरेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैमेलिया क्लास का हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इनमें क्या क्या इंक्लूडेड है, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा, 2 डिफरेंट ऑर्डर्स। अब मैं ये प्राइमेटा में क्या आ गए आपके, मंकी एंड गोरिल्ला जैसे एनिमल्स, एंड कार्निवोरा में टाइगर, कैट एंड डॉग्स। इन दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में ना हमने कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी। वो सिमिलैरिटी क्या थी यहाँ पर, कि इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के पास ना मेमोरी ग्लैंड है। अब मेमोरी ग्लैंड क्या होती हैं, जिनकी हेल्प से ये ऑर्गेनिज्म मिल्क प्रोड्यूस करवा पा रहे हैं, जिनकी हेल्प से ये ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को फीड कर पा रहे हैं। क्या फीडिंग देंगे वो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर मिल्क की फीडिंग दे पा रहे हैं। ठीक है, तो जो ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करती है उसे मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं, एंड जिन एनिमल्स के पास में ये ग्लैंड होती है उन एनिमल्स को हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, किस क्लास में डाल देते हैं, मैमेलिया क्लास में। ओके, नाउ क्लास के बाद जो हम कैटेगरी पढ़ेंगे वो फाइलम एंड डिवीजन है। फाइलम जो वर्ड है वो एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड जो डिवीजन वर्ड है वो हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो फाइलम में क्या है, इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन जनरल स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी प्लान, मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर के या बॉडी के प्लान के हिसाब से हमने यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग कर दी। अगर मतलब 2 ऑर्गेनिज्म में सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी प्लान हमें मिला तो हमने उठाकर उसे एक फाइलम में डाल दिया। फॉर एग्जांपल कॉर्डेटा। ठीक है, इसमें क्या है, ऐसे एनिमल्स को हमने ऐड करा इसमें जिनके पास नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर, एंड उसी के साथ में कैसा सिस्टम है, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम था। ठीक है, एंड डिवीजन जो कि प्लांट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, इसमें क्या है, तो प्लांट्स की ऐसी क्लासेस जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हमें दिख जाती हैं तो उसे हम एक डिवीजन में ऐड कर देंगे। ओके, नाउ सबसे हमारी हाईएस्ट कैटेगरी विच इज़ किंगडम। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एक किंगडम एनिमेलिया में हम ऐड कर देते हैं, एंड जितने भी प्लांट्स हैं वो किस में आ जाएंगे, किंगडम प्लांटी में। नाउ जितनी लोवेस्ट कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे ना, तो उस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म के बीच में उतनी ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो बिल्कुल लोवेस्ट टेक्सा पे, दैट इज़ योर स्पीशीज़, उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में सिमिलैरिटी हाई होती है। एंड जैसे ही आप अपर टेक्सास पे आने लग जाते हो, वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो सिमिलैरिटी है उसका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आने लग जाएगा ऑर्गेनिज्म पे। एंड एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब हायर टेक्सा पे आपके ऑर्गेनिजम्स में बिल्कुल भी सिमिलैरिटीज़ नहीं होती। फॉर एग्जांपल हायर टेक्सा पे क्या है, किंगडम है ना कैटेगरी, उसमें किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी 2 किंगडम्स हैं। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स में कोई कॉम्बिनेशन या कोई सिमिलैरिटी तो कोई भी नहीं है, इसलिए हाईएस्ट टेक्सा पे
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं उस केस में। नाउ यहाँ पर एक टेबल है जिसमें कि कॉमन नेम ऑर्गेनिजम्स का, उनका बायोलॉजिकल नेम, देन उनका किस जीनस से बिलोंग वो करते हैं, किस फैमिली, ऑर्डर, क्लास या फाइलम और डिवीजन से वो बिलोंग करते हैं, ये सब दिया हुआ है। तो सबसे पहला किसके बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले मैन के बारे में, जो कि जिनका बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस। ठीक है, तो इस होमो सैपियंस में होमो क्या बता रहा है कि वो किस जीनस से बिलोंग करते हैं, तो बायोलॉजिकल नेम में जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस बता रहा है। ओके, तो जीनस हमने लिख लिया सेम सारे एनिमल्स का। देन फैमिली की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस बिलोंग करते हैं फैमिली होमिनिडी से। किस फैमिली से? होमिनिडी फैमिली से। ठीक है, तो ये कौन सी फैमिली है? इट इज़ द फैमिली ऑफ ह्यूमंस और देयर क्लोज रिलेटिव। ह्यूमंस की क्लोज रिलेटिव कौन हो गए? गोरिल्ला, चिंपांजी वगैरह, तो वो सब भी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो मैन बिलोंग करते हैं प्रीमेटा ऑर्डर से, जिसमें कि वो इस ऑर्डर में वो एनिमल्स इंक्लूडेड हो जाते हैं जो कि स्मार्ट एनिमल्स हैं, जिनके पास एक ठीक ब्रेन है एंड जिनका कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है जिनके पास। क्लास की अगर हम बात करें तो मैमेलिया क्लास से बिलोंग करते हैं क्योंकि दे हैव मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, एंड फाइलम की अगर हम बात करें तो मैन बिलोंग करते हैं कोर्डेटा से। तो कोर्डेटा में ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर हो, नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर हो। नेक्स्ट एग्जांपल इज हाउस फ्लाई, जिनका बायोलॉजिकल नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, एंड ये कैसे याद रखोगे आप? हाउस फ्लाई क्या करती है? भिन भिन करती रहती है, मतलब हमें 24 घंटे म्यूजिक सुनाती रहती हैं, तो वहाँ से मस्का वर्ड याद आ जाएगा। एंड डोमेस्टिका कैसे याद आएगा? हाउस फ्लाई मेनली कहाँ रहती है? घरों में रहती है ना सबके, तो ये एक टाइप का डोमेस्टिक इंसेक्ट हो गया, तो आपको यहाँ से डोमेस्टिका वर्ड याद आ जाएगा। तो इनका जीनस की अगर हम बात करें तो वही मस्का इनका जीनस हो गया। फैमिली किस फैमिली से बिलोंग ये करती है? मस्कीडी फैमिली से, जो कि इसके जीनस से ही रिलेटेड वर्ड है। ऑर्डर की हम बात करें तो ये डिप्ट्रा ऑर्डर से बिलोंग करती है। डिप्ट्रा ऑर्डर में ऐसे इंसेक्ट्स आ जाते हैं जिनके पास 2 विंग्स हो। ठीक है, एंड क्लास क्या है इनकी? इंसेक्ट्स हैं ये टाइप के। ठीक है, तो क्लास क्या होगी? इंसेक्टा। एंड किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? ये आर्थ्रोपोडा फाइलम से, जिनमें कि हमारे इन्वर्टिब्रेट्स इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, जिनके पास चिटिनस एक्सोस्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज मैंगो, जिसका बायोलॉजिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका, एंड इसमें से इसका जीनस क्या हो गया? मैंगीफेरा। एंड किस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं? एनाकार्डिशियाई। ठीक है, एंड ऑर्डर क्या है इनका? सैपिनडील्स। तो सैपिनडील्स में बेसिकली ऐसे प्लांट्स आ जाते हैं जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा वुडी हो, नॉर्मली वुडी प्लांट्स आ जाएंगे इसमें। एंड क्लास क्या है इनकी? डाइकोटिलिडनी। तो डाइकोटिलिडनी में ऐसे प्लांट्स आ जाते हैं जिनके सीड्स में 2 कोट मतलब डाइकोट सीड हो जिनके पास। एंड किस डिवीजन से ये बिलोंग करते हैं? एंजियोस्पर्म डिवीजन से। अब ये ध्यान रखना, प्लांट्स के लिए हम डिवीजन बोलते हैं, ना कि फाइलम वर्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज वीट, जिसका बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, एंड ये किस जीनस से बिलोंग करते हैं? इन्हीं का बायोलॉजिकल नेम का ही फर्स्ट वर्ड ट्रिटिकम। एंड फैमिली पोएशी फैमिली, जिनमें ग्रासेस लाइक प्लांट्स बिलोंग कर जाते हैं। ठीक है, मतलब ग्रासेस, ऐसे प्लांट्स जिनका ग्रास लाइक स्ट्रक्चर है वो आ जाते हैं। तो वीट को भी अगर आपने देखा हो तो ग्रासेस जैसे ही वो दिखते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर कैसा होगा इनका? पोल्स में आ जाएंगे। एंड क्लास की अगर हम बात करें तो क्योंकि ग्रास लाइक प्लांट है तो इनकी क्लास क्या होगी? मोनोकोटिलिडनी। ठीक है, एंड किस डिवीजन से बिलोंग करते हैं? सो दे बिलोंग टू द डिवीजन एंजियोस्पर्मी। एज वीट एंड मैंगो दोनों ही सेम डिवीजन से बिलोंग करते हैं क्योंकि ये दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट है। नाउ लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का विच इज़ हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या होता है? इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। मतलब इसमें आप प्लांट की लीव्स वगैरह को ड्राई करोगे सबसे पहले, देन उन्हें प्रेस करके एक शीट पे प्रिजर्व कर दोगे। एंड ये जो शीट्स होंगी ना उनको एक ऑर्डर में आप अरेंज करोगे। ठीक है, एंड जो ऑर्डर होगा इस अरेंजमेंट का वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम होना चाहिए। ओके, एंड देन आप अरेंज करने के बाद जो ये स्टोर हाउस या रिपोजिटरी बनती है फॉर द फ्यूचर यूज़, इसमें क्या होता है? प्लांट स्पेसिमेन होते हैं अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन। एंड वो जो डिस्क्रिप्शन होगा ना वो आप उन हर्बेरियम शीट्स पर लिखोगे। तो डिस्क्रिप्शन में कैसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? फर्स्ट कि आपने किस डेट में एंड कहाँ से वो प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट करा, देन उस प्लांट का क्या इंग्लिश या क्या लोकल या क्या बोटेनिकल नेम वगैरह है, उस नेम को आप फैमिली के साथ में लिखोगे वहाँ पर। एंड लास्ट में क्या लिखोगे? कलेक्टर नेम। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है।